इसका असर सीधा सेठ जी की दुकान पर पड़ा। एक दिन सेठ जी गुस्से में प्रकाश के पास पहुंचे। प्रकाश, आज मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब तूने मुझे कुमार को हटाने की सलाह दी थी, तब क्या तूने एक बार भी नहीं सोचा था कि इसका नुकसान मुझे भी हो सकता है? सेठ जी, मैंने तो बस सोचा था कि अगर मैं वहां स्टॉल लगाऊंगा तो हम दोनों को फायदा होगा। मुझे क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। फायदा? फायदा तो दूर की बात है। तूने तो मेरा पूरा कारोबार चौपट करवा दिया। पहले कुमार के मटन की वजह से लोग मेरी दुकान पर भी आते थे। कोई तेल खरीदता था, कोई मसाले, कोई राशन। दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन तेरी बातों में आकर मैंने उसे वहां से हटा दिया। मुझसे गलती हो गई सेठ जी। गलती? यह छोटी मोटी गलती नहीं है। आज हालत यह है कि मेरी दुकान में पूरे दिन में 2-4 ग्राहक भी नहीं आते। उधर कुमार का कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तूने सोचा ही कब था? बस जलन में आकर मुझे सलाह दे दी। अब नुकसान मेरा हो रहा है। अगर 4-5 दिन और यही हाल रहा तो मुझे ये दुकान बंद करनी पड़ेगी, और जिस दिन दुकान बंद हुई उस दिन तू भी कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। ये कहकर सेठ जी गुस्से में वहां से चले गए। प्रकाश चुपचाप खड़ा रह गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उधर कुमार अपनी दुकान पर बैठा दिन भर की कमाई गिन रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन तभी उसे प्रकाश की याद आई। आखिर वो मेरा बचपन का दोस्त है। गलतियां सबसे होती हैं। कुमार तुरंत प्रकाश से मिलने पहुंच गया। अरे प्रकाश, कैसे हो भाई? बहुत दिनों से बात नहीं हुई। क्या हाल पूछ रहे हो कुमार? जिसे मैंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आज वही मुझसे हाल पूछने आया है। पुरानी बातें छोड़ो, बताओ सब ठीक है ना? क्या ठीक होगा? मटन का काम बंद हो गया। सेठ जी भी मुझसे नाराज हैं। पूरे गांव में मेरी बदनामी हो गई। देखो प्रकाश, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे तुम्हारी सफलता देखकर जलन होने लगी थी। उसी जलन में मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला समय जरूर बदल सकते हैं। प्रकाश ने हैरानी से कुमार की तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अपने काम को और बड़ा करना चाहता हूँ। सिर्फ मटन बेचने से काम नहीं चलेगा। मैं एक छोटा सा ढाबा खोलने की सोच रहा हूँ, जहाँ लोगों को मटन के साथ दूसरी चीजें भी मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना बड़ा काम मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है। फिर? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। क्या? मैं तुम्हारे